सुप्रभात बच्चों, ईशु विद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ताजमहल की आत्म कहानी। तो उसका जो बचा हुआ अंश को हम पठन करेंगे। तो देखो बच्चों, तो ताजमहल तो किसने बनाया है? शाहजहां ने बनाया है। किसने? शाहजहां। तो किसने ताजमहल बनाया है? शाहजहां ने ताजमहल को बनाया है। तो ये किसके लिए बनाया है? मुमताज के लिए। मुमताज के लिए बनाया है। तो मुमताज के लिए ये ताजमहल शाहजहां ने बनाया है। तो आज उसका जो बचा हुआ अंश को हम पाठ करेंगे। यमुना के किनारे पर मैं खड़ा हूं। ताजमहल कह रहा है मैं कहां पे खड़ा हूं? यमुना के किनारे। किनारे क्या जानते हो? किनारे, कूलरे। यमुना के किनार पर मैं खड़ा हूं, अर्थात मु यमुना कूलरे छिड़ा है। आगरे के स्नेह को मैं भूल नहीं सकता। आगरे के स्नेह को मैं भूल नहीं सकता। तो ये ताजमहल कह रहा है तो आगरा रा स्नेह को मैं भूली पारिबे नहीं। उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। मु ताकू छाड़िकरी कुआड़े जाई पारू नहीं। योगी की समाधि की तरह मैं आगरे में यमुना के किनारे अपनी स्मृतियों को सजाने का प्रयास करता हूँ। अर्थात योगी की समाधि की तरह, जैसे योगी जन समाधि हो जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसी तरह मैं आगरे में यमुना के किनारे अपनी स्मृतियों को सजाने का प्रयास करता हूँ। अर्थात जो जोगी मानंकर, ऋषि मानंकर, साधु संत मानंकर भली मु आग्रारे यमुना कूलरे निजर स्मृति को सुरक्षित रखिबा पाई चेष्टा करूछि। यमुना के किनारे अपनी स्मृतियों को सजाने का प्रयास करता हूँ, सुरक्षित रखिबा को मु चेष्टा करूछि। बावली यमुना भी मेरे अतिथि वैभव के स्वर्णिम दिनों को याद कर दुख से सुख रही है। बावली, बावली का अर्थ क्या जानते हो? बावली, बावली, बावली का अर्थ है पागली। तो बावली यमुना भी मेरे अतीत वैभव के स्वर्णिम दिनों को याद कर दुख से सुख रही है। अर्थात पागली यमुना मोर अतीतर से संपत्तिर स्वर्णिम दिन मान को स्मरण करी दुखरे सुखी जाऊँगी। कौन सुख रही है? यमुना सुख रही है। ये महसूस कर रहा है ताजमहल। वह श्यामा हो गई है, से मली न पड़ी गला नहीं। श्यामा, श्याम का अर्थ काला रंग, ये कला पड़ी गला नहीं बा मली न गला। श्यामा, देखो श्यामा, मली न पड़ी जीवा। तो वो श्यामा हो गई है, मुझे उस पर स्वाभाविक रूप से स्नेह है। तो ताजमहल कह रहा है मुझे उस पर मोते ता उपरे स्वाभाविक उपरे स्नेह अच्छी। हम पुराने साथी हैं, आमे होछु पुराना बंधु। हम पुराने साथी हैं। वह हिलोरे लेकर मुझे प्यार करती है। हिलोरे लेकर अर्थात यमुना हिलोरे लेकर अर्थात तरंगायित होकर से तरंगायित होइकरी से कौन करुची ना ताजमहल को प्रेम करुची बा स्नेह करुची।
अपनी सुनाती है मेरी सुनती है ताले से तार गीत को शुणाऊँची एवं मोर गीत को मध्य शुणुची। कहते हैं मैं वास्तविकता का अद्वितीय उदाहरण कहा जाए मो वास्तविकतार अद्वितीय उदाहरण अटे। श्वेत संगमरमर से मेरा निर्माण हुआ है। ताजमहल कहाँ से निर्माण हुआ है? श्वेत। श्वेत क्या जानते हो बच्चों? श्वेत 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 का अर्थ श्वेत बा धड़ा। तो धड़ा शंखमलमल पत्थर रे ताजमहल निर्माण करा जाइए। मेरे निर्माण में करोड़ों रुपये व्यय हुए। वो निर्माण रे कोटि कोटि टंका खर्च हुई अच्छी। हजारों आदमियों का पेट भरा। बहु लोकमानंकर पेट पोषी हो जाइछि। एक युग में भी मेरा निर्माण कार्य समाप्त न हो सका। गोटे युगरे मध्य मोर निर्माण कार्य समाप्त हो पारि नहीं। मृत्यु शैया पर अंतिम सांसें गिनती हुई। मुमताज की यही तो अंतिम इच्छा थी। तो मुमताज जब मृत्यु शैया पर थी और अंतिम सांस चल रही थी तो मुमताज की यही अंतिम इच्छा थी कि शाहजहां उनके लिए एक बेजड़ कब्र बनाए, बेजड़ समाधि बनाए। तो एटा थिला तांकर गोटे अंतिम इच्छा। मृत्यु शैया पर अंतिम सांसें गिनती हुई। मुमताज की यही तो अंतिम इच्छा थी। उस स्वर्गीय देवी की बात शाहजहां कैसे टाल सकता था? सही स्वर्गीय देवींकर कथा को शाहजहां किपरि मना करि परिथांते? तो कैसे टाल सकता था? किपरि मना करि परिथांते? इसीलिए तो उसकी इच्छा अनुसार उसकी यह बेजड़ कब्र अस्तित्व में आई। तेणु तांको इच्छा अनुसार यही बेजड़ कब्र बा समाधि कब्र क्या जानते हो? जो मुसलमान लोग जब मर जाते हैं उनको कब्र दिया जाता है और हमारे हिंदू लोग का जब निधन होता है उसको दाह किया जाता है, आग में जलाकर उसको भस्म किया जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हम हमारे लोगों को दाह करते हैं और ये उनके मुसलमान के धर्म के अनुसार उनके लोगों को ये कब्र देते हैं। तो मिट्टी को गाड़ कर उसके भीतर उसको रख देते हैं, उसको कब्र कहा जाता है। तो उसकी यह बेजड़ कब्र अस्तित्व में है। तांकर यही अद्वितीय कब्र अस्तित्व रे आसीची। कब्र पर यह कब्र अभागी नहीं। कब्र किंतु यही कब्रटा हतभागी नुहे, अभागी, हतभागी, अभागी। हतभागी, अभागी नहीं, ये हतभागी नहीं। कब्रटी रात दिन इसे देखने न जाने कितने लोग आते हैं। ताले राति दिन यह को देखिबा पाई बहुत लोक आसुचंती, अगणित लोक आसुचंती। कितने लोग आते हैं? अगणित लोग आसुचंती। सुदूर विदेशों से यात्री आकर मुझे देखकर अपना आना सार्थक समझते हैं। देश विदेश अनेक यात्री मान आसिकरी मते देखिकरी तांको आसीबार सार्थक से माने बुझंती मनंती। मेरे पास आकर उन्हें श्रद्धा से झुक जाना पड़ता है। तो मेरे पास आकर श्रद्धा से ये झुक जाते हैं। ते श्रद्धारे से माने मुंड तलक कर दियंती। उनके मनोभाव को पढ़ने का मुझे भी अवसर मिलता है। तांकर मनोभाव को पढ़ने का मतलब जानने का, तांकर मनोभाव को जानिबार अवसर मते मिले। अपने संबंध में उनकी धारणाओं को देख मैं मुस्कुरा उठता हूँ एवं निज संबंध रे तांकर जो धारणा अच्छी है बा मो भितर जो धारणा अच्छी तांकर मो संबंध रे से धारणा को देखिकरी मु टिके हसुछि। तो बच्चों आज के लिए मैं वहीं समाप्त करूंगा जरूर, लेकिन ये जो
शब्दार्थ है, जो कठिन शब्द है, उसको तुम बार बार लिखो और बार बार पढ़ो और समझने को प्रयास करो। ये देखो शाहजहां का जो अद्वितीय है, ताजमहल है, बेजोड़ कब्र है, तो मुमताज के लिए बनाया है, तो ये बड़ा मशहूर है। ये सप्ताश्चर्य में गिनती इसका किया जाता है। तो मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद।